हेलो एवरीवन, ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि मेरे व्यूअर्स की क्या क्या विशेज़ हैं जो उन्होंने डिवाइन से मांग रखी है, और देखेंगे क्या क्या विशेज़ हैं और जो भी विशेज़ मेरे व्यूअर्स की है वो कब तक पूरी होने के चांसेस है, क्या टाइम पीरियड है और क्या उनकी विश फुलफ़िलमेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, जो भी वो डिवाइन से एक अपनी लाइफ में हर एक पर्सन भगवान से विश ज़रूर मांगता है कि मेरा ये गोल अचीव करने के लिए, कि भाई मेरा ये गोल अचीव हो जाए या फिर मेरी ये विश फुलफ़िलमेंट हो जाए। तो देखते हैं क्या क्या विशेज़ हैं और कब तक होगी। ठीक है, होगी या नहीं होगी डिवाइन के थ्रू। ठीक है, तो एंजल डेक से भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की जो भी विशेज़ हैं क्या उनकी विशेज़ पूरी होंगी और क्या क्या विशेज़ हैं उनकी, प्लीज़ मुझे बताएं। इस वाले डेक से हम देखेंगे, ये राइडर वेट डेक है, इससे हम पहले देखेंगे कि आपकी क्या क्या विशेज़ हैं। ठीक है, मेरे व्यूवर्स की क्या क्या विशेज़ हैं प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये मैरिड अनमैरिड सबके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज़ पॉजिटिव होके कार्ड्स की तरफ देखिए, मैं जैसे शफल कर रही हूँ। मेरे व्यूवर्स की क्या क्या विशेज़ हैं प्लीज़ बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूवर्स की क्या क्या विशेज़ हैं डिवाइन के थ्रू मुझे कार्ड्स दीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ कप्स, द फूल। ठीक है, और क्या विशेज़ हैं मेरे व्यूवर्स की प्लीज़ बताएं डिवाइन। थ्री ऑफ कप्स, जस्टिस। ठीक है, द स्टार। विश फुलफिलमेंट के का हमारा टॉपिक था और देखो कार्ड आ गया है विश फुलफिलमेंट का, कि ये कंफर्म हो चुका है कि आपकी विशेज़ तो ज़रूर है। और क्या विशेज़ हैं मेरे व्यूवर्स की प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये हाथ से छूट ही गए हैं बट ये बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। ठीक है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देख लेते हैं और क्या क्या विशेज़ हैं आपकी। व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ सॉर्ड, एक कार्ड नीचे अनफोल्ड हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। पेज ऑफ सॉर्ड, और क्या विशेज़ है मेरे व्यूवर्स की प्लीज़ एंजल्स बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। ग्रेटिट्यूड ऑफ माय लवली एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की और क्या क्या विशेज़ हैं प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, द एम्परर, द डेविल, सिक्स ऑफ wands, temperance,
मोर 2 कार्ड और क्या विशेज़ हैं? किंग ऑफ कप्स, ठीक है। 1 लास्ट, क्या विशेज़ हैं मेरे व्यूवर्स की? एक कार्ड और दीजिए। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप के ऑल साइन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सबके साथ ये रेजोनेट होगी और सबके साथ ये ऑल साइन के साथ जाएगी। पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई मेजर लेवल नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे सारे ही साइन अवेलेबल है, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, देन जर्नल रीडिंग है। कुछ बातें आपसे मैच होगी, कुछ बातें किसी और के साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। मे भी हो सकता है सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, या मे भी हो सकता है कुछ भी आपसे रेजोनेट ना हो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जर्नल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपकी ये तो कंफर्म हो चुका है कि लॉट ऑफ विशेज़ है यहाँ पर बहुत लोगों के लिए, बहुत व्यूवर्स के लिए मैं देख रही हूँ कि लॉट ऑफ विशेज़ है, बहुत सारी विशेज़ किसी ने यहाँ पर व्यूवर्स ने मांग रखी हैं। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बताना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 2 सिचुएशन में आप कंफ्यूज्ड हैं, आप चाहते हैं कोई एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से निकल जाए और आप एक ही ट्रैक पे चलें, मुझे कोई रास्ता नज़र आए, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये एक आपकी विश हो सकती है कि आपको एक ही ट्रैक पर्टिकुलर एक ही चीज़ में स्टेबल रहना पसंद है, और वो आपकी एक तरीके की मनोकामना है कि आप एक ही ट्रैक पे बढ़िया तरीके से चलो। यहाँ पर एंग्जाइटी है, किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। स्लीप नाइट्स हो सकती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको सोने में, कुछ ना कुछ माइंड डिस्टर्ब है, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पा रहे हो। तो ये भी आप डिवाइन से कहते हो कि मेरे को पूरी तरीके से ठीक कर दो और मैं प्रॉपर तरीके से नींद ले पाऊँ, क्योंकि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आप चाहते हो, आपकी विश हो सकती है कि आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरीके का बड़ा आदमी बनने का, ठीक है, एक रिच अगर मैं बोलूँ तो रिच मैन बनने का किसी का ड्रीम हो सकता है। कोई चाहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा रिच बन जाऊँ, ठीक है, मेरे पास बिजनेस हो, मेरे पास सब कुछ हो, लॉट ऑफ मनी हो, अबेंडेंस हो। इस तरह की विशेज़ मुझे लग रहा है आप में से किसी की हो सकती है जो आप फुलफिलमेंट करना चाहते हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर बहुत से लोग सब कुछ होते हुए भी परेशान हैं। उनको ये है कि किसी तरीके की शांति चाहिए, किसी तरीके की पीस चाहिए। कभी कभी सडन ऐसा हो रहा है कि ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं एक शांत प्लेस पे चले जाओ, साइलेंट मोड पे हो जाओ। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट होते हुए भी सब कुछ नहीं है, वो एक दिक्कत है। तो वो एक तरीके की विश हो सकती है आपकी कि आप एक अपनी लाइफ में पीस चाह रहे हो, शांति चाह रहे हो, ठीक है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत से लोग यहाँ पर आलसी हुए पड़े हैं, इतना आलस भरा हुआ है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, बस कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लाइफ से एक आलस दूर हो जाए ना तो हम शायद कुछ कर पाएँ। बट आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कोई एहसास ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आपका माइंड जो आपको चीज़ें डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है। आप अपने ही दुनिया में मगन हैं, आप अपने ही हिसाब से चलते हैं। आपका जो मन कर रहा है फ़िलहाल आप वो कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है, जो मन कर रहा है वो करें। बट इतने भी आलसी ना हो जाएं कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ बताना चाह रही हैं, कोई साइंस है जो देना चाह रहे हैं, बट आपका ध्यान ही नहीं है। तो आप एक आलस की लेज़ीपन आप छोड़ना चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं, ट्राई करते हैं कि मैं लेज़ीपन से निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा। और ये कब होगा? डेफिनेटली आपको लगता है ये होगा, आपको ट्रस्ट है, आपकी ये विश हो सकती है कि आपका लेज़ीपन पूरी लाइफ मेरी लाइफ से ये लेज़ीपन ख़त्म हो जाए। सेलिब्रेशन चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर, उनकी विश फुलफिलमेंट ये हो सकती है,
चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा ये जो विश है आपकी फुलफिलमेंट होती हुई मुझे नज़र तो आ रही है। आप किसी तरीके का सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए और आप बहुत ज़्यादा अपने सेलिब्रेशन करें। आप मैरिज पर्पज़ हो, सेलिब्रेशंस हो, पार्टीज़ हो, ठीक है, आप इस तरीके का कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि 3 इयर्स या फिर 3 मंथ्स तो मैं नहीं बोलूँगी, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, 3 इयर्स से आपके घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। तो आप डिवाइन से ये आपकी जो विश है वो ये है हो सकती है कि आप अपने घर में 3 मंथ्स के अंदर कोई सेलिब्रेशन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और ये विश आपकी फुलफिलमेंट होती हुई 3 मंथ्स में नज़र आ रही है। ठीक है, जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास कोई सेलिब्रेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बहुत लोगों के साथ गलत हुआ है, उनकी मैरिज को लेके भी हो सकता है और उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया गया है। हो सकता है रिलेटिव्स ने, या हो सकता है फैमिली ने, या हो सकता है आपकी कोई वाइफ हो या आपके कोई हस्बैंड हो। रेजोनेट आप कर लेना। आप जस्टिस चाहते हो, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हो कि आपके साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि आपने किसी का गलत नहीं करा। आपकी ये विश है जो आप इसको फुलफिलमेंट करना चाहते हो डिवाइन के थ्रू कि मेरा जो जस्टिस है, मेरा जो न्याय है वो मुझे मिलना चाहिए। ये मेरी एक तरीके से विश है, मेरी मनोकामना है। तो ये मनोकामना आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है, कुछ लोगों की यहाँ पर विशेज़ हो सकती हैं कि वो सेपरेट रहना चाहते हैं। ये कैसी विशेज़ है कि आप सेपरेट रहना चाहते हैं? बट यहाँ पर है, मैं आपको बताऊँ, आप चाहते हो या ना चाहते हो, बट यहाँ पर है कि आप सेपरेट होना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली से बहुत परेशान हो चुके हो आप, या रिलेटिव से परेशान हो चुके हो। कुछ तो ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो आपकी विश है कि आप अलग हो जाएं, आप सेपरेट हो जाएं अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। ठीक है, वो टाइम पीरियड ऐसा चाह रहे हैं आपकी, बिल्कुल आप, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज़ हो, बट आप सेपरेट होने चाहते हैं, ये आपकी विश हो सकती है। ठीक है, होती है बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम, सबकी अलग अलग विशेज़ हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्पिरिचुअल हैं आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का गुस्से में बहुत लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कि गुस्सा बहुत आता है लोगों को। वो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बार बार डिवाइन से यही प्रे कर रहे हैं कि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो एक तरीके की ये भी विश हो सकती है आपकी। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन दे रहा है। क्या वाइब्रेशंस दे रहा है कि कोई ब्लॉक सिचुएशन है, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है। ये तीनों सिचुएशंस में मुझे लग रहा है ब्लॉक सिचुएशन है, तो आप चाहते हैं, आपकी विश है कि वो आपको ऑन कर दे, अनब्लॉक कर दे, सॉरी, ठीक है, अनब्लॉक कर दे। देन बातचीत नहीं हो रही है तो आप डिवाइन से यही विश मांग रहे हैं कि वो आपसे पहले जैसे बातचीत करने लग जाए, पहले की तरह सारी चीज़ें हो जाए। किसी ने आपको यहाँ पे ब्लॉक तो ज़रूर किया हुआ है, यहाँ पर आप चाहते हैं, आपकी विश है कि पहले तरीके से जिस तरह पहले थे आप अपने पर्सन के साथ, अगर हस्बैंड वाइफ है तो अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप में है, अनमैरिड हैं तो अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, कि पहले जैसी चीज़ें हो जाएं और कंटिन्यूटी में हम लोग आ जाएं। तो प्लीज़ ये चीज़ मेरी फुलफिलमेंट कर दो, पहले जैसी ये चीज़ें कर दो। डिवाइन से आप ये कुछ ना कुछ विश मांग के बैठे हो। ठीक है, और उनकी प्रीवियस चैट भी पढ़ते हो, डीपीज भी देखते हो, पिक्स भी देखते हो, वीडियोस भी देखते हो। ठीक है, स्पाई जिसे कहते हैं, स्पाई करना। ठीक है, दी एम्परर, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती आपके घर में कोई बड़े हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हुक्म चलाते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, आप यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, है ना। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है, कोई बड़े हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल बना के रखते हैं। आप चाहते हो कि ये मेरी लाइफ में कंट्रोल मुझे करना बंद कर दे, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होना बंद कर दे, ये ऐसा करना बंद कर दे, जो ये डिसीज़न लेते हैं, ये इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का डिसीज़न यही लेते हैं आपके घर में, तो ये थोड़ा सा कम हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, द डेविल की एनर्जी है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है यहाँ पर, टॉक्सिक है, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जो आप भी नहीं जानते हो कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पेन आपको मिलता है, उसमें आपकी मैरिज नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो ज़बरदस्ती उस रिश्ते को चलाया जा रहा है, बट वहाँ पर ना कोई
लव की वाइब्रेशंस है ना, वहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग है ना केयरिंग है, बट फिर भी ज़बरदस्ती रहना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में बंध के रहना किसी पर्सन के साथ, वो कार्मिक रिलेशंस होते हैं। तो उस रिलेशन से आप निकलने के लिए आपके विश है कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। आप या तो उस पर्सन को छोड़ दें जो मुझे इतना पेन दे रहा है, या फिर वो सुधर जाएं, किसी तरीके की विश मुझे ऐसा नज़र आ रही है यहाँ पे आपके लिए है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, अगर मैं बोलूँ तो इसको मतलब प्रॉपर हिंदी वे में बोलूँ, अधिक मात्रा में फ़िज़िकल अट्रैक्शन किसी के साथ, ये दिक्कत हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप उस चीज़ को ठीक करना चाहते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो, आपकी विश है कि वो आपसे, आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो वो जल्दी मतलब आप ठीक हो जाएं। ठीक है, मैं डीपली तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और ये आपकी पर्सनल रीडिंग भी नहीं है ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी विश है, आप शादी के लिए किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट वो टाइम पीरियड अभी आपकी लाइफ में आ रहा नहीं है। आप रेडी हैं बट टाइम पीरियड आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो आपकी विश है कि आप जल्दी से उस टाइम पीरियड को लाना चाहते हैं, ये आपकी विश है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है, एक तरीके का बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक तरीके का बैलेंस आ जाए, और डिवाइन भी, एंजल्स भी आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं, ये आपकी तरफ से गाइडेंस भी है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वही चीज़, फादर कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा फादर मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आपके ऊपर नज़र बना के रखते हैं, सारा डिसीज़न उनका चलता है, उनकी मर्ज़ी के बिना घर के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो चाहते हैं आप थोड़ा सा कंट्रोल में आए, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा कंट्रोलिंग में आए, मतलब कि थोड़ा सा आपके ऊपर से कंट्रोल हटे उनका। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली किसी की तरफ आप लव ऑफ़र करके बढ़ना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल लेके बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, बढ़ना तो चाह रहे हैं, बट मैंने बोला ना कि टाइम पीरियड वो नहीं दिखाई दे रहा है, कि अभी समय ठीक नहीं है, बट आप वो समय लेके आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किसी तरीके का मनी में ग्रोथ हो जाए, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, आप पर्टिकुलर, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, आप एक ट्रैक पे आ जाएं, ये विशेज़ आपकी हो सकती हैं बहुत से व्यूवर्स की। न्यू बिगिनिंग मुझे लग रहा है कुछ लोग करना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अब बहुत हो चुका है, हमने बहुत झेल लिया, अब न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। न्यू बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में अबेंडेंस लाए, आपकी अच्छी जॉब हो, आपका परिवार अच्छा हो। ठीक है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो, मुझे मनी ज़्यादा मिले जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अपना खुद का कोई बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी विशेज़। देख लेते हैं कि अब आपकी विशेज़ के साथ साथ कि कब तक ये जो आपकी विशेज़ है पूरी होने के चांसेस हैं, कब तक आपकी विशेज़ पूरी हो सकती हैं और होगी भी या नहीं, ये भी देख लेते हैं एक बार। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है कि आपकी विशेज़ पूरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए एंजल डेक से हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स की जो विशेज़ हैं, जितने भी यहाँ विशेज़ आई हैं वो देखो, मैंने अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं किया है, वो पहले ही रिप्लाई आ गया। डेफिनेटली मैंने आपको कहा ही है कि विशेज़ तो आपकी होगी, और नो का कार्ड मैं बताऊँगी किसके लिए आया है। ठीक है, कब तक चांसेस हैं मेरे व्यूवर्स की विशेज़ पूरी होने के लिए, प्लीज़ एंजल्स बताएं कब तक मेरे व्यूवर्स की विशेज़ पूरी होंगी, क्या एक टाइम पीरियड है उनकी विशेज़ का, कब तक मेरे व्यूवर्स की विशेज़ पूरी होंगी, प्लीज़ एंजल्स बताएं, एक टाइम पीरियड बताएं कब तक विशेज़ पूरी होने के चांसेस हैं। यस, रिकवरी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी आपकी लाइफ में। लुक फॉर अ साइन, जैसे मैंने अभी टैरो इससे राइडर विद डेक से बताया था कि आपके आसपास जो लेज़ीपन आपको आया हुआ है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिल रही है, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं,
आपके आसपास बहुत सारे साइन नज़र आ रहे हैं बट आपको ध्यान ही नहीं है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, इन द नियर फ्यूचर वेट, ये कंफर्मेशन निकल के आई है। टाइम पीरियड क्या है, अभी वेट करिए, आपकी विशेस पूरी होने में टाइम लगेगा। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर का मतलब होता है 2000, मैं आपको बताती हूँ, 23, 24, लास्ट एंड 25। ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल की प्रेडिक्शन इन द नियर फ्यूचर में आती है। प्रॉपर फ्यूचर तो डिवाइन के अलावा कोई नहीं बता सकता आपको कि आपका प्रॉपर फ्यूचर क्या है, ठीक है। बट इन डेक की हेल्प से, ये डिवाइन के थ्रू के मैसेजेस होते हैं, एंजल्स के थ्रू मैसेजेस हमें दिए जाते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए, तो आपको इन पर ट्रस्ट करना चाहिए। इन द नियर फ्यूचर किसी की विश 2023 में, किसी की 24 में, किसी की 25 में, एट लास्ट ऑल ओवर डेक 25 में आपकी विशेस पूरी होने के चांसेस है, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी विशेस क्या है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से रह रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपकी विशेस उतनी ही जल्दी विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस है। अगर आप नेगेटिव लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो वो डिले पे डिले होता चला जाता है। दैट मीन्स मैं कहना ये चाहती हूँ कि जितना पॉजिटिव रहेंगे वो चीज़ आपके पास, आपके जो विशेज़ हैं वो और ज़्यादा आपके पास आएंगी और वो जल्दी डिवाइन के थ्रू पूरी होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है आप किस एनर्जी में रह रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, या पॉजिटिव होके आगे बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिवली ही सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आपके पास आएंगी। नेगेटिव होके अगर आप लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं तो वो डिले होता रहेगा, 2025 तक पहुँचेगा। बट अभी वेट का टाइम है और आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी, नो का कार्ड इसलिए आया है, इसका रीज़न ये है, बहुत से लोग यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने पर्सन को भी दे रहे हैं, अपनी लाइफ में डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा नो का कार्ड इसीलिए है कि अभी उनकी विश फुलफिलमेंट होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, देन उसके बाद आपकी लाइफ में एक मिरेकल होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बहुत लोग जो पॉजिटिव हैं इस टाइम पे, जो कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, उनके लिए फ्यू वीक्स, ठीक है, 15 to 20 डेज़ के अंदर कोई बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र भी आ सकता है और उनकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।